रेडी फॉर द टेस्ट? बेटा मैंने इंड्यूस का मतलब क्या बताया था? अगर लास्ट क्लास का याद है तो अच्छी बात है, भूल के तो इंड्यूस का मतलब क्या था? मोटिवेटेड, एनकरेज्ड, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। इंड्यूस, मोटिवेट, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। इनकम बढ़े, इनकम कम हो, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, ऑटोनोमस। लास्ट क्लास वाली बात, इनकम बढ़े इनकम कम हो, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होती, ऑटोनोमस। इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम, इंड्यूस। इनकम राइज, इनकम फॉल, इन्वेस्टमेंट सेम। इनकम राइज, इन्वेस्टमेंट राइज, इनकम फॉल, इन्वेस्टमेंट फॉल, इंड्यूस। आइए जी, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट। सुनो बेटा, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। बेटा एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, जैसे मैंने पहले कई बार बताया है, जितने भी ये वर्ड्स होते बनते ग्रीक वर्ड्स। इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड, मैथ्स के सिंबल, साइंस के सिंबल वर्ड ग्रीक, माइक्रो ग्रीक, मैक्रो ग्रीक, क्योंकि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ग्रीक। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट देवनागरी संस्कृत, इंडिया की सबसे पुरानी है देवनागरी संस्कृत। लेकिन वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज है ग्रीक। तो कहना गलत नहीं होगा, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ग्रीक। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू सब बने ग्रीक से। तो मेरे बच्चे ये भी ग्रीक शब्द है, एक्स एंटे, एक्स पोस्ट, ग्रीक, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज। बच्चे एक्स एंटे का मतलब होता है बिफोर द इवेंट, बिफोर द इवेंट। एक्स पोस्ट, आफ्टर द इवेंट। ये इंग्लिश मीनिंग हो गया। एक्स एंटे बिफोर द इवेंट, एक्स पोस्ट आफ्टर द इवेंट, इंग्लिश। अब हमारे यहां पे क्या मतलब है बेटा? एंटे का मतलब होता है जो सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने प्लान करी है, प्लान। रेडी रहना, क्योंकि मैं ना अभी आपसे पूछूंगा इसके अदर नेम्स। ये इंग्लिश मीनिंग है बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट। सर यहां पे किस सेंस में यूज हो रहा है? ओजस बेटा, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अभी आपने प्लान करी है, सोची है, एक्स एंटे, कर ली, एक्स पोस्ट। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट आपने मैंने सोची है, सोचने को बोलते हैं बेटा एंटे, और जो कर ली उसे बोलते हैं प्लान, पोस्ट। एक मिनट, वो तुम करते नहीं एंट्री पोस्ट, कर लिया, एक्चुअल, डन, प्लान्ड, जो सेविंग इन्वेस्टमेंट कर ली। जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो उस समय एक्स एंटे सेविंग, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट बराबर होती है। इक्विलिब्रियम में प्लान वाली बराबर होती है, पोस्ट वाली नहीं। पोस्ट वाली से इक्विलिब्रियम नहीं आता, क्योंकि हम लोग प्लानिंग को ठीक कर सकते हैं, जो काम हो गया वो ठीक नहीं कर सकते। जरा सोच के बताना प्लीज। आज आप अटेंटिव नहीं है। आप लोग किसके मार्क्स ठीक कर सकते हैं? 10th के, 11th के, 12th के? 12th के अभी जो काम होना है, राइट बेटा? 11th डन, डन, 10th डन। अभी जो 12th के एग्जाम होने हैं उसको तू ठीक कर सकता है। तो ये जो होना है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कि ना ये ज्यादा और ना ये ज्यादा, इक्विलिब्रियम। लेकिन जो हो गया हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? ऑलरेडी डन। तो इससे इक्विलिब्रियम नहीं आता, इससे इक्विलिब्रियम आता है प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जब बराबर हो उससे आता है इक्विलिब्रियम। रेडी? एक्स एंटे सेविंग इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट।
ये जो एंटे, अब आप सचिन सर मैं स्टूडेंट, ये जो एंटे है पोस्ट है ये फ्रेंच वर्ड्स है? जल्दी करना, मुझे आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाना है। ये जो एंटे है और पोस्ट है ये जर्मन वर्ड है, ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड्स। एक्स एंटे का मतलब क्या होता है? बिफोर द इवेंट, बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट। एंटे बिफोर द इवेंट, पोस्ट आफ्टर द इवेंट। तो ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट हुई सचिन सर स्टूडेंट, ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट हुई प्लान एक्चुअल, तो ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट हुई प्लान एक्चुअल, प्लान आपने जो सोचा है, सोचा है, जो काम कर लिया, रियलाइज्ड, डिजायर्ड, इंटेंडेड, वॉलंटरी, अदर नेम, अदर नेम। याद करेंगे, एक्स एंटे का अदर नेम प्लान्ड, डिजायर चाहते हैं, इंटेंडेड चाहते हैं, वॉलंटरी चाहते हैं, एक्चुअल जो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, रियलाइज कर दिए। तो जब देश में इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आता है एंटे से पोस्ट से, फिर वही हम लोग किसको ठीक कर सकते हैं? डन प्लानिंग, इसको ठीक कर सकते हैं, इससे इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम तब आता है जब एक्स एंटे सेविंग इक्वल होए एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के। इससे इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम नहीं आता। लर्न कर, बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, अदर नेम, प्लान, डिजायर्ड। लर्न कर पुत्र, सचिन सर के बच्चे लग रहे आज। प्लान्ड, डिजायर्ड, इंटेंडेड, वॉलंटरी, एक्चुअल जो कर लिया, राइस जो कर लिया, सेविंग इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम आता है एंटे एंटे से, पोस्ट इक्विलिब्रियम नहीं आता। याद हो गया? आपके पेपर में अब अटेंटिव हो जाना, क्लास अब स्टार्ट होती है। आपके पेपर में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन वाले होंगे। आपके पेपर में जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ऑप्शन वाले होंगे। आपके पेपर में टोटल, मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके पेपर टीचर को पैटर्न पता है अभी के लिए, फाइनल तो पता होगा। बच्चे वैसे टर्मिनल और यूटीओ पैटर्न ये बनता है, आपके पेपर में 6 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 मैक्रो, 2 इंडियन इकोनॉमी, 2 मैक्रो, 2 इंडियन इकोनॉमी, 4 आएंगे जी। 6 इंटू 4 24 नंबर तो ये हो गए। 80 नंबर का पेपर है, 24 नंबर तो ये हो गए, अबाउट 1/4 जी। तो 2 6 मार्कर मैक्रो, 2 6 मार्कर इंडियन इकोनॉमी। तो जो आपके 6 नंबर वाले उसमें चॉइस होगी, 6 नंबर वालों में चॉइस होगी, और जो चॉइस भी होगी उसे बोलते हैं वंशिका बेटा इंटरनल चॉइस। सचिन सर इंटरनल चॉइस का मतलब क्या हुआ? एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन, डू एनी वन। और में मनी बैंकिंग, और में मनी बैंकिंग, और में नेशनल इनकम, और में नेशनल इनकम, ऐसा नहीं होगा। और में नेशनल इनकम है, और में बजट, ऐसा नहीं होगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 6 मार्क के। कितने आना भाई? 4, 2 मैक्रो, 2 इंडियन इकोनॉमी। उसमें चॉइस होगी इंटरनल चॉइस, और में भी नेशनल इनकम, और में भी नेशनल इनकम, और में मनी बैंकिंग, और में मनी बैंकिंग। ये नहीं होगा और में कुछ होगा, और में कोई और चैप्टर, सेम चैप्टर का और इसे बोलते हैं इंटरनल चॉइस क्वेश्चन। सचिन सर ये आपने 6 मार्क की बात, सर आप अच्छा पढ़ा, एक्स एंटी एक्सपोज पढ़ा रहे थे, एक्स एंटी एक्सपोज। ये बीच में 6 मार्कर कैसे आ गया? क्योंकि अब मैं जो करवा रहा हूं वो 6 मार्कर है, और उस गुलाटी के भाषा में पेपर लीक जी।
भाई कोई भी बात अनअटेंडेड नहीं बोलता। सर 6 मार्कर कैसे आ गए? अब जो करवा रहा हूं वो पेपर लीक है, आने ही आना है। सुन ले बेटा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फोकस्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच होती है। इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच होती है। पहली अप्रोच होती है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दूसरी होती है बेटा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा आएगा कौन सी अप्रोच से करो। सजल एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडीएस अप्रोच, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लिखा होता है एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। इसका अदर नेम होता है सी प्लस आई अप्रोच, सी प्लस आई कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अदर नेम नहीं होता। प्लीज यही करवाऊंगा आज, लर्न करेंगे। किसकी बात हो रही है? इक्विलिब्रियम की। किसकी बात हो रही है? मैक्रो, पूरे देश का इक्विलिब्रियम। दो अप्रोच होती है, याद कर, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, दूसरी सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसका अदर नेम क्या होता है? सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अदर नेम नहीं होता। ये 6 मार्कर है। इसकी प्रेजेंटेशन क्या से रहेगी? मीनिंग 1 मार्क, टेबल 1 मार्क, ग्राफ 2 मार्क, एक्सप्लेनेशन 1 मार्क, कंक्लूजन 1 मार्क। 1 2 4 5 6 ऐसे नंबर मिलते हैं। आप कुछ भी लिख के लेके आओ, टीचर को मीनिंग चाहिए सिर्फ 1 नंबर का ही। टेबल 1 नंबर का, ग्राफ 2 मार्क का, एक्सप्लेनेशन 1 मार्क, कंक्लूजन 1 मार्क। इस प्रेजेंटेशन में लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ये प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, घबरा मत। हेल्प एडीएस अप्रोच का अदर नेम, सोना मत मेरे चीते। एडीएस अप्रोच का अदर नेम सी प्लस आई, सी प्लस आई। ऐसा ये अप्रोच का अदर नेम नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई या कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। दूसरी अप्रोच सेविंग इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंटेशन क्या रहेगी? मीनिंग 1 मार्क का, टेबल 1 मार्क का, ग्राफ 2 मार्क, एक्सप्लेनेशन 1, कंक्लूजन 1। टेबल और ग्राफ दोनों में कॉमन है रोहन भाई, मीनिंग अलग अलग, एक्सप्लेनेशन अलग अलग, कंक्लूजन अलग अलग। लेकिन अभी हम जो टेबल ग्राफ करने आ रहे हैं वो कॉमन है एडीएस अप्रोच का, एसआई अप्रोच का। टेबल ग्राफ कॉमन है जी, एडीएस अप्रोच एसआई अप्रोच। मुंह बंद। आइए जी, टेबल। एएस जब मैं सप्लाई करूंगा उससे इनकम कमाता हूं, इनकम को कंज्यूम करूंगा, जो बच गई सेविंग, सेविंग को इन्वेस्ट करूंगा। एडी सचिन सर, एडी आपने बाद में क्यों लिखा है? क्योंकि सी प्लस आई, सी आई का टोटल सिचुएशन याद करेंगे। जब मैं सप्लाई करूंगा उसको कमाऊंगा, कमाने को खर्च करूंगा कंज्यूम, सेविंग, कंजम्पशन के बाद सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट, एडी, सी प्लस आई एडी। अगर इसका सीक्वेंस बिगड़ा, टेबल में 0 मिला, मैं नहीं कह रहा, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कह रही है। आपने एस पहले लिख दिया, एएस बाद में लिख लिया, 0, सीक्वेंस बिगड़ा 0 मिला टेबल में,
और ये टेबल है 1 नंबर का, ग्राफ दो नंबर के हैं, और ये दोनों अप्रोच में एडीएस अप्रोच, ऐसे अप्रोच। सो ये मत याद कर, सप्लाई करूंगा, इनकम कमाऊंगा, फिर कंज्यूम खर्च, फिर सेविंग को इन्वेस्ट करूंगा, एडी सी प्लस आई। जरा याद करा, 3 दिन हो गए, क्या सप्लाई जीरो से शुरू होती है? क्या सप्लाई जीरो से होती है? होती तो है। जब कोई अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, भूल गए, जब अर्थक्वेक सुनामी आता है तो शॉप बंद होती है, डिमांड जीरो होती है, भूल गया। जब अर्थक्वेक आता है, अच्छा अभी बारिश बहुत बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, शॉप बंद है, आज बाजार नहीं लगा, मंगल बाजार, शनि बाजार, डिमांड जीरो नहीं होती, शॉप बंद, ये लो जी जीरो। इसको इंक्रीज करा 100। सचिन सर रट्टा लगवा रहे हो? नहीं बेटा, मुझे एक ट्रेंड बनाना है। सप्लाई जीरो से 100 बढ़ाया, सचिन सर 100 का रट्टा है, मुझे एक ट्रेंड बनाना है, ये डिमांड जीरो नहीं होती। सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार मिनिमम खर्चा रोटी पे, कपड़े पे, पैसे होना हो, इसको 50-50 बढ़ाना है, 50-50 बढ़ाना है। अभी नोटिंग नहीं, जब सचिन सर भूलेंगे अभी तो हेल्प। सप्लाई जीरो से 100 कंजम्पशन जीरो नहीं होती, 50-50 सेविंग कैसे निकलता है? जो कमाया माइनस खर्च इज इक्वल टू सेविंग, कमाया माइनस कंज्यूम, सेविंग। जीरो में 50 गया, -50, 100 में 100 गया, जीरो, 2 में से 150 गया, 50, 3 में से 2 गया, 100। इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते। क्या आप लोग 11 से यहां पढ़ रहे हैं, क्या आपने चेंज देखा है? हमने डेस्क चेंज करे हो, एसी चेंज कराओ, भाई नीड होगी तो चेंज करेंगे, ऐसा होता है। हमको ना पैसे चाहिए, एसी बेच दो, डेस्क बेच दो। बेटे आपकी ना 2 दिन क्लास नहीं होगी, हमें ना पैसे चाहिए थे, हमने डेस्क बेच दिए, एसी बेच दिए, ओके 2 दिन क्लास नहीं होगी, जब पैसे आ गए दोबारा खरीद लो, ऐसा होता है? बोलो, एसी बेचो, डेस्क बेचो, सब कुछ सामान बेच दो, जब पैसे आ गए खरीद लो। हम लोग इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, ये देखो जी, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, याद कर। सप्लाई जीरो हो सकती है, 100 डिमांड जीरो नहीं होती, 50-50 सेविंग कैसे निकला? वाई माइनस सी, कमाया माइनस खर्च इज इक्वल टू सेविंग, 0 - 50, 100 - 100, इन्वेस्टमेंट सेम, तो सब देखते रहना, सी प्लस आई, 50 + 100 150, 100 + 100 200, एडी की वैल्यू 150 + 100 250, 200 300, ये जो टेबल बन रहा है एडीएस अप्रोच में, एसआई अप्रोच में, ये टेबल दोनों में बनेगा, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। जरा देख के बताना अटेंटिव कि अब समझ आएगा ये 100 क्यों बढ़ाया, ये 50 क्यों बढ़ाया, और ये कांस्टेंट क्यों रखा 100 पे ही, ये 100 क्यों बढ़ाया, 50 क्यों बढ़ाया, ये 100 पे कांस्टेंट क्यों रखा। सचिन सर मैं 500 रख लेती, मैं 1000 रख लेता, मुझे एक्चुअली एक ट्रेंड बनाना है। जरा देख के बताना किस डिजिट पे एएसएडी की वैल्यू बराबर है, देख के बताएंगे। सचिन सर कुछ पूछ रहे हैं, सजल जय, किस डिजिट पे एएसएडी की वैल्यू बराबर है? डेविड को फर्स्ट बताने दीजिए, किस डिजिट पे एएसएडी बराबर है? 300 300 है ना बेटा, 300 300। तो जहां पे एस आई बराबर, जहां पे एडीएस बराबर है, वहां पे एस आई भी बराबर होंगे, ये देख ले, 3 एडीएस बराबर, वहां पे एसआई भी बराबर होना चाहिए, 100 100।
अगर एडीएस कहीं और बराबर हुए, एसआई कहीं और बराबर हुआ, 0 मिलेगा। इसलिए मैंने ये 100 बढ़ाया, ये 50 बढ़ाया, ताकि आपका ये ट्रेंड निकले। बाकी बच्चे बनाएंगे काटेंगे, रट्टा लगा कर आएंगे। तूने करा स्मार्ट वर्क से। ये देख 300 300 एडीएस बराबर, वहीं पर ही एसआई बराबर होंगे, दोनों का इक्विलिब्रियम सेम है। अच्छा आगे देखियो, वंश 150 0 200 100 किसकी वैल्यू ज्यादा है? एडीएस, जल्दी बोलो ना। 150 0 200 100 किसकी वैल्यू ज्यादा है? एएस एडी? एडी ज्यादा है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। अब देखियो 350 4 400 500 किसकी वैल्यू ज्यादा है? एएस की ज्यादा वैल्यू है, एएस ज्यादा। अभी ये वाली बात ना टेबल, अभी ये वाली बात टेबल में प्रूव करवाऊंगा, टेबल में प्रूव करवाऊंगा। इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है? एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम में बराबर, इक्विलिब्रियम से पहले ये ज्यादा, इक्विलिब्रियम के बाद ये ज्यादा, इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर। रेडी हो जाना, याद कर, मैं भूलने वाला हूं। सप्लाई 0 से होगी 100 कंजम्पशन 0 नहीं होती, मिनिमम रोटी मिनिमम कपड़ा, 50-50-50। सेविंग कैसे निकला? वाई माइनस सी। इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं करते, 100 ईडी कैसे निकला? सी प्लस आई। जहां पर एएस एडी बराबर है, वहीं पे एस आई बराबर होगा सेम। इक्विलिब्रियम से पहले डिमांड ज्यादा, इक्विलिब्रियम के बाद सप्लाई ज्यादा। देख लेंगे, नोट नहीं, देख लेंगे, आपके पास 1 मिनट है। मैं भूलने वाला हूं, सुनने वाला हूं। टाइम स्टार्ट नाउ, मेमोराइज करने का। कॉमन टेबल, एडीएस अप्रोच, एसआई अप्रोच की। कंप्यूटर ऑन। सबसे पहले क्या लिखूं? प्लीज बेटा, सचिन सर को फेल मत करना। सबसे पहले क्या लिखूं? एएस। सप्लाई करने से इनकम आती है, सप्लाई। इनकम को क्या करोगे? कंज्यूम। सप्लाई करी, इनकम आई, इनकम को कंज्यूम। कंज्यूम के बाद जो बच गया, फिर इन्वेस्टमेंट, देन एडी, है ना पुत्र? पहले सचिन सर सप्लाई करते हैं, इनकम कमाते हैं, इनकम को कंज्यूम खर्च करेंगे, खर्च के बाद सेविंग, देन इन्वेस्टमेंट। सिचुएशन सिर्फ 1 मिनट है जी इसके लिए। क्या सप्लाई 0 से होती है? सप्लाई 0 से होती है, या शॉप बंद हो सकती है? 0। कितना कितना इंक्रीज कर रहा है? सप्लाई 0 हो सकती है, दुकान बंद। डिमांड 0 नहीं होती। कितना कितना बढ़ाना है? 100 बढ़ाना है। क्या कंजम्पशन 0 होती है? नहीं। मिनिमम रोटी मिनिमम कपड़ा, 0 नहीं, 50-50 बढ़ाना है, 50-50 इंक्रीज करना है। सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस सी। सेविंग का फॉर्मूला y माइनस सी। इनकम माइनस कंजम्पशन, बचा हुआ सेविंग, -50। बेटा ये हुआ डिस सेविंग, ये क्या हुआ? डिस सेविंग। माइनस सेविंग, जो हम लोग सेविंग निकालते हैं, जो तूने पहले सेविंग कर रखी है उसको बाहर निकालता है, ये वो है डिस सेविंग। 100 माइनस 100 0, ब्रेक इवन पॉइंट। माइनस सेविंग डिस सेविंग, माइनस सेविंग डिस सेविंग, 0 सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट। 2 में से 150 गया, 50। इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं होती, किस डिजिट मानू? इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज किस डिजिट पे? 100। 0 से 100, 0 से नहीं, 50-50। y माइनस सी, 100 एडी कैसे निकलता है? सी प्लस आई। 50 प्लस 100, 100 प्लस 100,
किस डिजिट पे एडीएस बराबर है, और आप लोग भी ऐसे मार्क करके आना ताकि किसी को दूर से दिखाई दे। ये रहा एएस, ये रहा एडी। एएस एडी जहां पे बराबर है वहीं पे एसआई बराबर होंगे। जिस पॉइंट पे एएस एडी बराबर है वहीं पे एसआई बराबर होंगे, नहीं तो जीरो मिलेगा इस टेबल में। 0, 150, 100, 200। एएस एडी में ज्यादा कौन है? सेकंड टाइमर, तब भी आप नहीं बोल पा रहे। 0, 150, 100, 200 ज्यादा कौन है? एडी ज्यादा है। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड। 300, 350, 4, 400, 5 ज्यादा कौन है? एएस ज्यादा है जी, एएस ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम से पहले क्या आता है? एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। कॉमन टेबल हो गया जी, कॉमन टेबल हो गया। अब कॉमन कर्व, चाहे एडीएस अप्रोच आए, एसआई अप्रोच आए, कॉमन कर्व। नहीं बेटा, कॉमन कर्व। वन टाइम है, नेक्स्ट टाइम आप। ये जो जीरो से हो रहा है, थैंक यू, तभी मैं तो उदाहरण डालता नहीं। ये जो जीरो से हो रहा है, एएस 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल। जीरो से नहीं होता, एडी इक्विलिब्रियम। जीरो से एएस, जीरो से नहीं होता, एडी इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या इनकम। एएस जरा देख के बताना किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? एडी ऊपर है, एडी ज्यादा है, एडी ज्यादा है। अब ज्यादा कौन है बेटा? एएस ज्यादा है। एडी ज्यादा, एएस ज्यादा। सचिन सर वाली बात, टेबल वाली बात प्रूव हो गई। इक्विलिब्रियम से पहले क्या होता है? टेबल वाली बात ग्राफ में प्रूव हो गई, टेबल वाली बात ग्राफ में प्रूव हो गई। इक्विलिब्रियम से पहले कौन होता है? एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम से पहले एक्सेस डिमांड, इक्विलिब्रियम के बाद एक्सेस सप्लाई। ये रही बेटा, ये इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट जो टेबल पे थी 100, इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज नहीं हो रही। दिस सेविंग, जीरो सेविंग, दिस सेविंग, जीरो सेविंग, प्लस सेविंग। स्ट्रेट लाइन बनाना, दिस सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट, प्लस सेविंग। यहां पे एस आई इंटरसेक्ट कर इक्वल हो रहे हैं, यहां पे एस आई इंटरसेक्ट कर इक्वल हो रहे हैं, यहां पे एडीएस इंटरसेक्ट कर इक्वल हो रहे हैं। तो एडीएस का इक्विलिब्रियम एस आई का इक्विलिब्रियम सेम पे हुआ, यस सर नो सर? ये एडीएस का इक्विलिब्रियम, एस आई का इक्विलिब्रियम सेम लेवल पे हुआ। जो टेबल में था 300, 300, 100, 100, बोलो जी। टेबल में था 300, 300, 100, 100, तो ग्राफ तो ही मैच हो गया मेरा बच्चा। ये एडीएस का इक्विलिब्रियम, एस आई का इक्विलिब्रियम सेम पे हुआ। ये बन गया कॉमन ग्राफ। आपके पेपर में आता है एडीएस अप्रोच दोनों बनेंगे, एस आई अप्रोच दोनों बनेंगे। देख लो बनवा रहा हूं कॉमन ग्राफ। एडीएस अप्रोच बोथ ग्राफ इंटरलेटेड, एसआई अप्रोच बोथ ग्राफ इंटरलेटेड। मेमोराइज, आधा मिनट है। आप मेरी हेल्प करेंगे। ये क्या ड्रॉ करा है? जल्दी करना, इसके बाद कंक्लूजन करना है। ये जीरो से एएस 45 डिग्री एंगल, जो जीरो से नहीं होता, एडी इक्विलिब्रियम।
ये एएस की लाइन है, ये एडी की लाइन है। बच्चे किसकी वैल्यू ज्यादा है? किसकी वैल्यू ज्यादा है? वैल्यू ज्यादा है। कई बार ना सुनो, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होता एरो बना के बाहर निकलना, ठीक है बेटा? अगर डायग्राम छोटा बना है या स्पेस नहीं है, जरूर नहीं उसको गंदा करना है, एरो बना के बाहर निकलिए बेटा, मैसी मत करियो। अब ज्यादा कौन है? सप्लाई ज्यादा है। सोना मना मेरी क्लास में, एडी ज्यादा, एएस ज्यादा, इक्वल। इक्विलिब्रियम से चोपड़ा साहब एक्सटेंड करा, इक्विलिब्रियम से परपेंडिकुलर इनकम, इनकम एफ लिख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना, क्योंकि ग्राफ का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इनकम। ये जो बार बार चेंज नहीं होता, सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये जो बार बार चेंज नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट। मेरा ओवरव्यू आपका जवाब, ये जो बार बार चेंज नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट फिक्स। स्ट्रेट लाइन बनाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सचिन सर के टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आप लोग सीधे हैं बिल्कुल। कितने सीधे पता ही हमारे को। दिस सेविंग, जीरो सेविंग, ये माइनस दिस सेविंग, जीरो ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग, सेविंग कर्व, माइनस दिस सेविंग, जीरो वाली ब्रेक इवन पॉइंट, पॉजिटिव सेविंग। यहां पे कौन कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट कर इक्वल हो रहा है? यहां पे कौन कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट कर इक्वल हो रहा है? ये आई और ये एस, सेविंग इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट इक्वल। यहां पे एडीएस, एडीएस का इक्विलिब्रियम, एसआई का इक्विलिब्रियम सेम क्वांटिटी पे, एडीएस का इक्विलिब्रियम, एसआई का इक्विलिब्रियम सेम क्वांटिटी पर। एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे क्या, वाई एक्सिस पे क्या, इसके 1 मार्क होते हैं, इसके 1 मार्क होते हैं बेटा। एक्स एक्सिस पे आएगा आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट जिसका हम लोग इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट। सचिन सर वाई एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? ये जो एडीएस बना रहे हो, ये जो एसआई बना रहे हो, एक्स एक्सिस पे आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट। सचिन सर वाई एक्सिस पे क्या आएगा बेटा? एडीएस। वाई एक्सिस पे क्या क्या आएगा? एसआई, सेविंग इन्वेस्टमेंट। लास्ट फॉर टुडे, कल मैंने कंक्लूजन का अच्छा शब्द बताया था, इंटरप्रिटेशन। कॉमन टेबल हो गया, कॉमन ग्राफ हो गया, अब कंक्लूजन। कॉमन टेबल दोनों अप्रोच का, कॉमन ग्राफ दोनों अप्रोच का। अब बात है बेटा कंक्लूजन। कंक्लूजन का अच्छा शब्द बताया था इंटरप्रिटेशन। आपने पैकिंग शुरू कर लिया है वैष्णवी भी जाने की? अभी नहीं, हाँ शुरू हो गई ना, चलो बुलावा आया है। इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, ये एडीएस अप्रोच का कंक्लूजन है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का कंक्लूजन, दोनों का कंक्लूजन अलग है। आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट। अटेंटिव, बेटा डिमांड ज्यादा है, इस सिचुएशन में अपने काम का स्केल इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं? डिमांड ज्यादा है,
डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में अपने काम का स्केल इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं? यस, मेरे पास काम आ रहा है, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। भाई डिमांड है, भाई जब डिमांड होती है, आपके पास काम आ रहा है, काम आ रहा है, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। डिमांड नहीं होती, बंद करो। किंगफिशर एयरलाइंस, आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम। जब डिमांड होती है, आपके पास काम आ रहा है, आप आउटपुट ज्यादा करेंगे, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट पे रखेंगे। डिमांड नहीं है, जॉब से निकाल दो, आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम। अब मैं जो बता रहा हूं ये बिजनेस स्टडीज में आएगा शब्द। किसी बंदे को जॉब से निकाल देना काम नहीं है, रीट्रेंचमेंट। किसी बंदे को जॉब से निकाल देना क्योंकि काम नहीं है, भाई काम नहीं है, मैं क्या जेब से दूंगा? रीट्रेंचमेंट क्या बोलते हैं? रीट्रेंचमेंट वर्ड होता है जॉब से निकाल देना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वर्क। लर्न कर, नेक्स्ट हिंट देता पूछूंगा, याद कर ले बेटा। अगर डिमांड है, सेविंग, बताना क्या अच्छी बात है? सचिन सर के पॉकेट में सेविंग पड़ी है वो अच्छी बात है, या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो अच्छी बात है? आवाज नहीं आई। मेरे वॉलेट में जो पैसे पड़ा हुआ है वो अच्छा है, या इन्वेस्टमेंट करो वो अच्छा है? जो ये मेरे पैसा मेरे जेब में पड़ा हुआ सर्कल फ्लो से बाहर है, जो तेरे घर पे पैसा पड़ा है, तेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है, क्या वो बढ़ रहा है? बोलो। तेरे घर पे जो पैसा पड़ा हुआ है, लॉकर में पैसा पड़ा, वो क्या बढ़ रहा है? किसी काम आ रहा है? सर्कुलर फ्लो से बाहर है। ये देखो सर, सेविंग, ये घर में जो पैसा पड़ा हुआ है सर्कुलर फ्लो के बाहर है। आउटपुट कम, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम। कहीं लगा दो, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। अगर तूने तूने घर खरीदा, वो पैसा गया बिल्डर के पास, रोड़ी, बदरपुर, इंटीरियर डिजाइनर, सबके पास गया। इसने खरीदे शेयर, वो पैसा आगे, सर्कुलर फ्लो। इसने खरीदी गाड़ी, कार शोरूम, आगे बनाने वाले के पास, एसएसपी वाले के पास। तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो मेरे पॉकेट में पैसा पड़ा सेविंग वो अच्छा है, या इन्वेस्टमेंट अच्छा है? सोना नहीं है। जो मेरे वॉलेट में पैसा पड़ा है वो अच्छा है, या इन्वेस्टमेंट अच्छा है? इन्वेस्टमेंट। याद कर ले। अगर डिमांड ज्यादा है, आपके पास काम आ रहा है, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। काम नहीं आ रहा, निकाल दो दी। आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम। सेविंग अच्छी बात नहीं होती क्योंकि वो पैसा ब्लॉक्ड पड़ा है। घर में पैसा पड़ा पड़ा बढ़ नहीं रहा, ये घर में पैसा पड़ा हुआ है, इट इज नॉट गुड। आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम। इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी खरीदो, गोल्ड खरीदो, शेयर खरीदो, आउटपुट ज्यादा, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा। अगर मैं, भगवान करे मैं जल्दी इस लेवल का बनूं, मैं गवर्नमेंट को सजेशन दूंगा, जैसे आप लोग पीएफ प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन करते हैं, ध्यान रख लियो, ये मैं सजेशन दे के रहूंगा, पहले मैं इस काबिल बन जाऊं। जैसे आपके मम्मी पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर महीने पैसे कटते हैं 12.5%। 12.5% कटता है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे पैसा काटो शेयर मार्केट के लिए, ताकि पैसा शेयर मार्केट में लगे, टाटा बिरला को मिले पैसा, वो लगाए, देश का जीडीपी, और तुझे डिविडेंड। जैसे तुम पीएफ में डिडक्शन करते हो, ऐसे शेयर मार्केट का पैसा कटना चाहिए, ताकि पैसा कंपनी के पास भी जाए, तुझे भी रिटर्न मिले। आज की सभा समाप्त होती है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा।